हेलो गैस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गैस, आज की क्लास में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर ज्योग्राफी 2022 क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हार्वर्ड में एक विद्वान के रूप में विलियम मॉरिस डेविस ने ध्यान से क्षेत्र अवलोकन की आदत किससे सीखकर विकसित की? बताओ। ऑप्शन है इसमें सेलर, विटलसी, जॉन हॉपकिंस, ग्रेगरी। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें? इसमें क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक है, सेलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन है फ्लोरिडा रीफ, लाल सागर कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, न्यू कैलोडोनियन बैरियर रीफ। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें? बताओ। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस विश्वविद्यालय ने ये फ्रेंच लीजेंड ऑफ ऑनर की उपाधि से विभूषित किया। बताओ किसे विभूषित किया? फ्रांस विश्वविद्यालय ने फ्रेंच लीजेंड ऑफ ऑनर की उपाधि से किसे विभूषित किया? बताओ। ऑप्शन है इसमें वाल्टर पैंक, एलन चर्चिल सैम्पल, रोलिन डी सेलिसबरी, विलियम मॉरिस डेविस। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह जो 7 एटॉल का समूह है किस महासागर से संबंधित है? बताओ। ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, हिंद महासागर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? बताओ। ब्रेथवेट, डेविड हार्वे, रोडोल्फ कार्नेप और अर्नेस्ट नाजेल। बताओ किसकी बुक है ये? ऑप्शन है इसमें वी इज करेक्ट, डेविड हार्वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित प्रवाल भित्ति है? ऑप्शन है फ्लोरिडा रीफ, मेसो अमेरिकन रीफ, न्यू कैलोडोनियन रीफ, लाल सागर प्रवाल रीफ। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, फ्लोरिडा रीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय पर्यावरण में सागरीय स्तनधारियों जैसे पोरपोइस, डॉल्फिन, व्हेल आदि को पालन पोषण और प्रशिक्षित करने को कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? ऑप्शन है महासागर पशुपालन, जल कृषि, निलंबन कृषि, हेलिंग एवं नीली क्रांति। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें? इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, महासागर पशुपालन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। बताओ किससे व्यक्त किया जाता है? प्रति 100 ग्राम, प्रति 10,000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम, प्रति 10 ग्राम। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें? इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, प्रति 1000 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसमें अभिसरण नहीं होता? बताओ। ऑप्शन है इसमें 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, 1 महाद्वीप एवं 1 महासागरीय प्लेट का अभिसरण,
दो महाद्वीप एवं दो महासागरीय प्लेटों का अविसरण। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें। इसमें ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी डेल्टा चापाकार आकृति का नहीं है। बताओ कौन सी नदी चापाकार डेल्टा नहीं बनाती। बताओ, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, सिंध नदी का डेल्टा, मिसिसिपी नदी का डेल्टा। बताओ, इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट। मिसिसिपी नदी चापाकार डेल्टा नहीं बनाती। कैसा बनाती है, पंजाकार। ठीक है, कैसा बनाती है, पंजाकार बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखानों के संकेंद्रण की सबसे महत्वपूर्ण पेटी कौन सी है। ऑप्शन है दमोह सीधी पेटी, धार झाउआ पेटी, सिवनी छिंदवाड़ा पेटी, मंडला डिंडोरी पेटी। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, दमोह सीधी पेटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब बलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है। बताओ, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब बलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे क्या कहते हैं। बताओ, ऑप्शन है परिबलित बलन, प्रतिबलन, एक दिग्नत बलन और अब नमन बलन। ऑप्शन है इसमें वी इज करेक्ट, प्रतिबलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में पॉलीमर बनाने का कारखाना स्थित है। बताओ कहां पर है, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, रीवा में, नीमच में। बताओ कहां पर है। इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्ट, छिंदवाड़ा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। बताओ कौन सा सही नहीं है। बताओ, ऑप्शन है यह दक्कन ट्रैप से आवृत है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल श्रेणी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। और पठार का सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, गलत, ये गलत है। विंध्य स्थलाकृतियां दक्कन ट्रैप से ढक गई थीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, यह इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समतल स्थापक बल है। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, महादेश जनक बल, पटर विरूपणी बल। बताओ, इसमें ऑप्शन है वी इज करेक्ट, बहिर्जात बल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। ऑप्शन है जार्डन नदी की घाटी, राइन नदी की घाटी, मृत सागर, दक्षिण कैलिफोर्निया की मृत्यु घाटी। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें। इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, जार्डन नदी की घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड भौगोलिक प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बताओ, इसमें ऑप्शन है यह लाल बुलई मिट्टी की, यहां लाल बुलई मिट्टी की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। निरा बोया गया क्षेत्र आधे से अधिक है, इनकरेक्ट। ठीक है, अधिकांशतः पथरीला पहाड़ी भाग है, बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में कोयला के क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन वी इज करेक्ट। ठीक है, यह गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंदेरी, खजुराहो, ओरछा, सोनागिरी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है? बताओ। ऑप्शन है मालवा का पठारी प्रदेश, नर्मदा घाटी क्षेत्र, विंध्य का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश। बताओ कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉडल विकसित किया जो स्थानीय त्रिभुज के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन थे? वाल्टर क्रिस्टलर, अल्फ्रेड वेबर, अगस्ट लॉस, मैक्स वेबर। बताओ। ऑप्शन है इसमें सी इज करेक्ट, अगस्ट लॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है। जल, वायु, कोयला, वनस्पति। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। कोयला कैसा है? नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल जलवायु हेतु कोपेन ने निम्न में से कौन से अक्षर के सेट का प्रयोग किया? बताओ। बताओ। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल जलवायु, इसमें ऑप्शन है सी इज करेक्ट। ठीक है, BWK। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किस किस प्रकार का उत्पाद है? बताओ। ऑप्शन है इसमें प्राकृतिक एवं मानव का सामूहिक उत्पाद, भौतिक उत्पाद, जैविक उत्पाद, मानवीय उत्पाद। बताओ। इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, प्राकृतिक, प्रकृति और मानव का सामूहिक उत्पाद है संसाधन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्सड के सामान्य सम्मिलन सिद्धांत में संशोधन का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताओ। बताओ किसने संशोधन का सुझाव दिया? ऑप्शन है इसमें सी इज करेक्ट, लैंगमूर ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोडोपेन शब्द किसने प्रयोग किया? वेबर ने, ऑगस्ट लॉस ने, डेविस ने, हुबर ने। बताओ। इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, वेबर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट है, ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यह परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। बिल्कुल सही है। ओजोन गैस वायुमंडल में समुद्री तल से केवल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इनकरेक्ट। ओजोन गैस का सृजन एवं विनाश एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यह गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया? 1905 में, 1909 में, 1920 में, 1930 में। बताओ कब दिया इन्होंने? इन्होंने अपना सिद्धांत दिया 1909 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर तापदीप अर्बन हीट आइसलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर तापदीप अर्बन हीट आइसलैंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन है
उष्ण लहरों की प्रचंडता शहरों में गांव की तुलना में नगर तापदीप के कारण अधिक है। बिल्कुल सही है। बड़े शहर उष्ण लहरों के दौरान रात को ग्रामीण क्षेत्रों जैसे ठंडे हो जाते। इनकरेक्ट। नगर तापदीप प्रभाव नगर केंद्र में अधिक प्रचंडता से अनुभव किए जाती है। बिल्कुल सही है। स्तर वायुमंडलीय दशाएं जो सामान्यतः उष्ण लहरों से संबंधित हैं वे नगरीय क्षेत्रों में दूषित कणों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, यह इसमें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन की प्रमुख मेखला है, बताओ। ऑप्शन वी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा, पवन, हाइड्रोजन ऊर्जा, गर्म जल के स्रोत। बताओ भूतापीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, मिलती है, कौन सा स्रोत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, गर्म जल के स्रोत। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च एशिया का मेरुदंड किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। सुलेमान श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को, किरथर श्रेणी को, पीर पंजल श्रेणी को। बताओ। ऑप्शन है इसमें वी इज करेक्ट, काराकोरम श्रेणी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मौसम की दशा तड़ित झंझा से संबंधित नहीं है। बताओ। वर्षा, ओलावृष्टि, बिजली का कड़कना, भारी हिमपात। बताओ कौन सा करेक्ट है। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, भारी हिमपात तड़ित झंझा से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बताओ। स्टेटमेंट है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। भारत में फसलों को अधिकांशतः पैदावार खाद्य फसलों द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल सही है। भारतीय खेत क्षेत्रफल में छोटे होते हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सभी स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। बताओ कहां पर सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। ऑप्शन है इसमें वी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट में विद्वान के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में सिद्धांत एवं विचार। मैकिंडन ने क्या दिया, मैकिंडन ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया। कौन ने क्या दिया, भूसामरिक प्रदेश दिया। स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत दिया। ठीक है, और डी सेवेरस्की ने क्या दिया, वायु शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन इसमें वी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का जैविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बताओ किसने दिया राज्य का जैविक सिद्धांत। ऑप्शन है मैकिंडर, रेटजेल, बोमेन और हाउस होपर। बताओ। कौन सा करेक्ट है, इसमें ऑप्शन वी इज करेक्ट, रेटजेल ने प्रतिपादित किया। ठीक है, राज्य का जैविक सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरेनीज पर्वत श्रेणी किन दो देशों के मध्य पर्वतीय सीमा बनाती है। ऑप्शन है इसमें थाईलैंड और लाओस, वेनेजुएला और कोलंबिया, फ्रांस एवं स्पेन, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे। बताओ।
बताओ कौन सा है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रांस और स्पेन के बीच। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वही विश्व पर नियंत्रित करेगा। बताओ किसने दिया यह कथन। ओसोन ने, होगार्थ ने, मैकिंडन ने, मीनिंग ने। बताओ किसने दिया। बताओ किसने दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकिंडन ने दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडेर का पठार मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भू आकृति विभाग का हिस्सा है। बताओ किसका पार्ट है वांडेर का पठार। बताओ किसका है। ऑप्शन है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन स्कार्प लैंड। बताओ। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, विंध्य स्कार्प लैंड का हिस्सा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिंडर के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है ये छांटना है। ठीक है। स्टेटमेंट है, मैकिंडर एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। बिल्कुल गलत, अमेरिकन नहीं थे, ये ब्रिटिश थे। ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम 1904 में द ज्योग्राफिकल का पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। इनका संशोधित रूप 1919 में प्रस्तुत किया। इसका संशोधित रूप 1919 में प्रस्तुत किया, जिसमें हार्टलैंड शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, ये भी सही है। सिद्धांत की अवधारणा थी कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। ये भी सही है। ठीक है, इसीलिए इसमें ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकल श्रेणी के अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली 3 नदियों का निम्नांकित में से कौन सा समूह सही है। बताओ। ऑप्शन है इसमें ए इज करेक्ट। ठीक है, नर्मदा, सोन, जोइला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाए जाने का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। कहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ये बताओ। नर्मदा घाटी में, मालवा पठार में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, मध्य भारत पठार में। बताओ। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूर्वी मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। बताओ। मैग्नेटाइट को, लेमोनाइट को, हेमेटाइट को, सिडेराइट को। बताओ किसे कहती है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेमेटाइट को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहरों द्वारा मुख्य रूप से सिंचित है। बताओ किससे सिंचित है, कौन सा क्षेत्र नहरों से सिंचित है। बताओ कौन सा क्षेत्र है। पूर्वी बुंदेलखंड का, पूर्वी बुंदेलखंड पठार, छिंदवाड़ा बैतूल पठार, चंबल बेसिन, पश्चिमी बुंदेलखंड पठार। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चंबल बेसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्रांतियों में से कौन सा ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है। बताओ। बताओ। ऑप्शन है इसमें सी इज करेक्ट, व्हाइट, दुग्ध उत्पादन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 2 खाद्यान्न फसलों का सही समूह कौन सा था। बताओ। चावल और गेहूं,
गेहूं और चना, गेहूं और उड़द, चावल और सोयाबीन। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन वी इज करेक्ट, गेहूं और चना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? बताओ। मुंबई, सोलापुर, अहमदाबाद, सूरत। बताओ कौन सा करेक्ट है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें सी इज करेक्ट, अहमदाबाद। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। बताओ कौन सा राज्य वहां पर ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है इसमें टी इज करेक्ट, गुजरात में। ठीक है, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पर्यटन केंद्र कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन वी इज करेक्ट। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है गाइस, आज हमने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर ज्योग्राफी 2022 पूरी तरह कंप्लीट कर लिया पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। MP सेट में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था और UGC नेट में भी यहीं से पूछा जाएगा। ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।